हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ज्योग्राफी का एमसीक्यू। उसका ये 22वां पार्ट है। इससे पहले 21 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इरोजन इन ए स्ट्रीम इज लोएस्ट वेयर। तो सबसे कम पूछा है लोएस्ट। तो लोएस्ट जो होता है ये होता है जब रिवर ज्वाइन द सी, मतलब रिवर जब सी में मिल जाती है तब वहां पे सबसे कम इरोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन ए डेजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है एवरिएशन का। ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन। मतलब पूछा है सबसे नया। तो देखिए सबसे नया जो है हिमालय सबसे नया रेंजेज है। अगला क्वेश्चन है, द लैंडस्केप फॉर्म्ड बाय द इरोजन वर्क ऑफ रिवर। तो ये बनता है जॉर्ज। जनरली ये जॉर्ज क्या होता है, ये एक वैली जैसा होता है, बहुत बड़ा माउंटेन जो होता है हाइट का, उसके बीच से पतला सा एक नदी रिवर फ्लो होते रहता है, वो जॉर्ज कहलाता है। अगला है, द रेट ऑफ इरोजन इन ए स्ट्रीम। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका तो पता है आंसर, द रिवर ज्वाइन द सी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि वेस्टर्न घाट से इनमें से कौन सा रिवर नहीं निकलती है, क्योंकि नोट लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा तापी रिवर। तापी रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। तब आता है सवाल कि निकलती कहाँ से। तो तापी रिवर जो है ये सतपुरा रेंज से निकलती है। आप लोग याद रखिएगा, सतपुरा रेंज से तापी रिवर निकलती है। ऐसे में रिवर वाला चैप्टर जो है वो इंडियाज मेजर रिवर, ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ रिवर से रिलेटेड डिस्कस किया गया है। कौन सा वेस्टर्न फ्लो रिवर है, कौन सा ईस्टर्न फ्लो रिवर है, या फिर कौन सा रिवर कहाँ पे गिरती है, या फिर कौन सा रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। देखिए तापी का तो पता है, सतपुरा रेंज। अब गोदावरी का जो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है त्रिम्बकेश्वर जो है, ये जगह नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है कावेरी के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी हिल। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है भागलपुर में। ये कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में, तो ये बिहार में स्थित है, और यहीं पे है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, सूसू डॉल्फिन इज फाउंड इन वाटर ऑफ व्हिच रिवर। देखिए सूसू डॉल्फिन जो है ये पाया जाता है गंगा में, याद रखिएगा, गंगा में। इसके अलावा दो डॉल्फिन और एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक होता है इंडस डॉल्फिन। जो इंडस डॉल्फिन है ये पंजाब में पाया जाता है। पंजाब, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था। और एक आता है इरावड्डी डॉल्फिन जो है एक रिवर है, इरावती रिवर, जो म्यांमार में फ्लो होती है। तो इरावड्डी डॉल्फिन जो है ये आपको मिल जाएगा चिल्का लेक में। चिल्का लेक जो है यहाँ पे भी इरावड्डी डॉल्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में। और देखिए उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट और जो भी नेशनल पार्क या ये है सेंचुरी, तो ये भी देख लेते हैं। तो उड़ीसा में इसके अलावा जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क है। आप लोग याद रखें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, और एक है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है जो उड़ीसा में है। और वेस्ट बंगाल का बात कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है। सबसे पहले तो एक सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो आप लोग को याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो है गोरुमारा है,
उसके बाद है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, उसके बाद है बक्सा टाइगर रिजर्व। ये सारा जो है चारों वेस्ट बंगाल में है। फिर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट है मैं वही सिर्फ बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में आता है सबसे पहले चंदोली नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क। चंदोली, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब जो है ये सब आता है महाराष्ट्र में। और यूपी का तो मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे दुधवा नेशनल पार्क जो है ये काफी बार पूछा गया है, और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में स्थित है। तो ये दोनों आप याद रखिए। अगला है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो ये फेमस है टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर डी में है टाइगर, और ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला है व्हिच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया हैज रीनेम एज दीन दयाल पोर्ट, तो ये पोर्ट है कांडला पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी। आप बताइए कांडला पोर्ट कौन से स्टेट में स्थित है, मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, तो ये जो है ये मुंडा है। ये मुंडा जो लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज से नहीं बिलोंग करता। अगला है द शिप बिल्डिंग यार्ड माजागांव डॉक इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रेफर्स टू, तो ये रेफर्स करता है रेन फीड फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड है व्हीट प्रोडक्शन से। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट व्हीट के प्रोडक्शन पे ही पड़ा है, और व्हाइट रिवोल्यूशन जो है इसको मिल्क का प्रोडक्शन को व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन। अगला है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड है नागपुर में, और ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी नागपुर ऑप्शन में नहीं रहता है, स्टेट का नाम दिया हुआ रहता है, तो आप याद रखिए महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेटअप एट, तो ये सेटअप किया गया था दिग्बोई में, और ये दिग्बोई ऑप्शन नंबर सी में है। दिग्बोई कहाँ पे स्थित है, ये आसाम में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे पहला सेटअप किया गया था, ये लगभग 1901 में ही सेटअप कर दिया गया था, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैं देख रहा था क्वेश्चन, तो वहाँ पे बरौनी पूछा गया था। ये बरौनी जो है यहाँ भी ऑयल रिफाइनरी है, ये कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में है, तो ये बिहार में स्थित है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रिवर के किनारे स्थित नहीं है। तो आगरा तो स्थित है किसके किनारे, यमुना के किनारे। भागलपुर स्थित है गंगा के किनारे, और कानपुर भी स्थित है गंगा के किनारे, लेकिन भोपाल जो है ये किसी रिवर के किनारे स्थित नहीं है, तो यहाँ पे भोपाल ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है नेम द पास इन उत्तराखंड व्हिच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो ये जो पास है ये पास है लिपुलेख पास। ऑप्शन नंबर ए में है लिपुलेख पास, इसका यूज करके लोग कैलाश मानसरोवर का यात्रा करने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज ज्योग्राफिकल क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, तो देखिए ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार का पार्ट है, तो इससे सबसे ज्यादा नजदीक जो है इनमें से कौन सा आइलैंड है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो नजदीक है ये सुमात्रा है, याद रखिएगा सुमात्रा। और ये सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया के टेरिटरी का हिस्सा है, सुमात्रा आइलैंड। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा टॉप 500 हिस्ट्री का इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड है, जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो एक बार चैनल पे जरूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारा हिंदी में ऑलरेडी टॉपिक वाइज भी वीडियो बना हुआ है। आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सारा जितना भी क्वेश्चन का यहाँ पे है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए
बिना स्किप किए आप हिंदी वाला भी वीडियो जरूर देखिए। और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई करने का, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।